नहीं, अभी अंत नहीं हुआ, ये शुरुआत है। ये जो गुंडा राज आरएसएस और बीजेपी की सरकारें अपने अपने प्रदेश में चला रही हैं, सुरक्षा में क्या ढील थी, इतनी नाकारा है उत्तर प्रदेश की पुलिस? नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों ने या तो लापरवाही जान के की या वो उसमें शामिल थे। इसका फेलियर है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और उनके मुट्ठी भर पुलिस ऑफिसर्स जो क्रिमिनल्स की तरह काम कर रहे हैं। नुकसान होते हैं। पहला नुकसान होता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे लोगों का कानून पे से विश्वास टूटता है। एक दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि जो उस अपराधी के पास, उस एक्यूज्ड के पास दिल में जो राज होते हैं वो छुपाने के लिए भी सत्ता पक्ष के लोग या भ्रष्ट पुलिस अधिकारी या राजनीतिक आका उस एनकाउंटर को कराते हैं ताकि कानून की प्रक्रिया में वो व्यक्ति के अंदर जो सच्चाई थी, जो उसने अपराध किए थे, उसकी सच्चाई वो दुनिया के सामने ना ला पाए, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग फंसे। राम राम का नारा नहीं लगाया, जय सिया राम का भी नारा नहीं लगाया, जय श्री राम का नारा उसी शैली में लगाया जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग लगाते हैं, बीजेपी के लोग लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और इस वक्त बड़ी खबर जिस तरीके से हर तरफ जो है सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश, अतीक अहमद वो नाम जो कि पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस के संरक्षक में था, अचानक से 3 शूटर आते हैं और दनादन जो है शूटिंग होती है और मानो दृश्य ऐसा होता है कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन फिल्म की शूटिंग नहीं, ये तमाम सारे सवाल वहां पर खड़े कर देने वाला है और सभी राजनीतिक विपक्षी पार्टियां भी यहां पर आ चुकी हैं। चंद्रशेखर ने आवाज उठाई है कि अब तो राष्ट्रपति कानून लगना चाहिए। उधर मायावती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं जो है इसमें हस्तक्षेप करे और संज्ञान ले और मामले को देखे और तमाम जो असदुद्दीन ओवैसी, तमाम वो राजनीतिक सियासतदार अब इस मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन क्या कुछ है माजरा, तो हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट महमूद प्राचा जी हैं। प्राचा जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। जैसे मुद्दा सामने आया, रात का वो समय 10 में कि 40 सेकंड में ही मामला खत्म हो गया, अंत हो गया अतीक का, क्या कहेंगे? नहीं, अभी अंत नहीं हुआ, ये शुरुआत है। ये जो गुंडा राज आरएसएस और बीजेपी की सरकारें अपने अपने प्रदेश में चला रही हैं और दूसरे प्रदेशों में भी कर रहे हैं। आरएसएस के माफिया, गुंडे, आतंकवादी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के, ये उसकी एक और इंसिडेंट है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, इस बात से कोई ना नहीं कह सकता। मैं वजह बताता हूं। उमेश पाल जी को मारा गया। उमेश पाल जी कौन थे? उत्तर प्रदेश की एक इतने बड़ी घटना जो हुई थी, इतनी दुर्दांत हत्या जो हुई थी, जिसका चर्चा पूरे दुनिया में हुआ था, उसमें वो आई विटनेस, चश्मदीद गवाह थे। ठीक है, उनकी सुरक्षा में क्या ढील थी, इतनी नाकारा है उत्तर प्रदेश की पुलिस? नहीं, भ्रष्ट अधिकारियों ने या तो लापरवाही जान के की या वो उसमें शामिल थे उमेश पाल की हत्या कराने में। ये पिक्चर निकल के आ रही है और मैं बाकी घटनाओं पे नहीं जा रहा जो रोज बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट, महिलाओं के साथ अत्याचार, CSTs के साथ अत्याचार, माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार जो हो रहा है उसमें जा ही नहीं रहा हूं। इसी घटना चक्र में बता रहा हूं। किसका फेलियर है? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और उनके मुट्ठी भर पुलिस ऑफिसर्स जो क्रिमिनल्स की तरह काम कर रहे हैं। उमेश पाल जी की हत्या हुई, कैसे हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बम फेंके जा रहे थे खुले आम, दिन दहाड़े। ये है उत्तर प्रदेश की सुरक्षित सरकार। अब ये माफिया सरकार हुई या कोई अच्छी सरकार हुई, ये मैं जनता पे छोड़ता हूं। उसके बाद एक एनकाउंटर, ठीक है, एनकाउंटर करने की 2 वजह होती है, 2 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान होता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे लोगों का कानून पे से विश्वास टूटता है। एक दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि जो उस अपराधी के पास, उस एक्यूज्ड के पास दिल में जो राज होते हैं वो छुपाने के लिए भी सत्ता पक्ष के लोग या भ्रष्ट पुलिस अधिकारी या राजनीतिक आका उस
एनकाउंटर को कराते ताकि कानून की प्रक्रिया में वो व्यक्ति के अंदर जो सच्चाई थी, जो उसने अपराध किए थे, उसकी सच्चाई वो दुनिया के सामने ना ला पाए, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग फंस सकते हैं। ये एनकाउंटर का दूसरा नुकसान है। ये हुआ, ये है गुंडा राज। अतीक के बेटे से क्या क्या राज पता लग सकते थे, कौन कौन उमेश पाल की हत्या में कौन कौन व्यक्ति राजू पाल की हत्या जो हुई थी उसके राज खत्म करना चाहता था, वो राज सामने आ सकते, छुपाए गए, इसलिए एनकाउंटर हुआ। उसके बाद जब एक बेटे की हत्या हो जाती है तो बाप का क्या हाल होता है कि अब तो मैं सारी बात सच बताऊंगा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे सबके नाम बताऊंगा, इसलिए ये तीसरी दोहरी हत्या होती है। ये है सच्चाई। ये किसने की, किसका फेलियर है, किसने, किस सरकार ने। ये देखिए साजिश का हिस्सा बता रहा हूं मैं। लास्ट ये जो कल जो 2 मर्डर हुए हैं, अतीक अहमद की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई। किसने साजिश के तहत, किस यूपी सरकार ने, कौन भ्रष्ट अधिकारी थे, क्या मुख्यमंत्री का ऑफिस था या स्वयं थे, जिसने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि हम लोगों ने पूरी सुरक्षा दे रखी है, चिंता मत करो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन डिसमिस की। किसने गुमराह किया, किस साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। उसके बाद किस हालात में उनका मर्डर हुआ, पुलिस की इतनी कड़ी सुरक्षा में वो आ रहे थे, बहाना लगाया जा रहा है पत्रकारों के रूप में आ गए। तो क्या इतने नाकारा पुलिस है जो पत्रकार, असली पत्रकार और नकली पत्रकार में फर्क नहीं ढूंढ पाती? ऐसा नहीं है। ये साजिश की इन्वेस्टिगेशन होनी है कि किस लिए, किन लोगों द्वारा अतीक अहमद के पास उन हत्यारों को पहुंचने दिया। अब इशारा जो संवैधानिक और कानूनी तरीका है ना, वो तो जो साजिश का है ना, साजिश का कोई प्रत्यक्ष, ये कानून है, कानून भी है, कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिलता किसी भी कॉन्स्पिरेसी का, इनडायरेक्ट सबूत होते हैं। वो लोग कितने आराम से हत्या कर पाए, इतने बड़े पुलिस के एक इतने बड़ी पुलिस फोर्स होने के बावजूद। उसके बाद उन्होंने कौन से नारे लगाए, किस शैली में लगाए? राम राम का नारा नहीं लगाया, जय सिया राम का भी नारा नहीं लगाया, जय श्री राम का नारा उसी शैली में लगाया जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग लगाते हैं, बीजेपी के लोग लगाते हैं। ये है जो इनडायरेक्ट सबूत होते हैं साजिश के। उसके बाद एक तरह से जश्न का माहौल, पटाखे चलाए जा रहे हैं। किसने चलाए, इन्वेस्टिगेशन में होगी ठीक से तो पता लगेगा। ये वही लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के, जिन्होंने चला। आम जनता ने नहीं चलाए पटाखे। उन पटाखों को लेकर उन जो खुशी का माहौल बनाया गया उन्हीं कार्डर्स द्वारा, जो इन संगठनों के मेंबर्स हैं, जिन्हें मैं आतंकवादी संगठन कहता हूं, उसको कवर किसने किया? इन आतंकवादी संगठनों के एक और अंग ने, जो क्रिमिनल मीडिया टेलीविजन चैनल्स पे होती है। और उन्होंने इसको भी, एक कहते हैं ना कि एक तो अपराध किया और उसका फायदा दो तरफा उठाया। एक तो एक ऐसे आदमी को खत्म किया जो इनकी इन्वॉल्वमेंट का, इस उमेश पाल की हत्या और दूसरे सारे अपराधों में इन्वॉल्वमेंट का, क्या उनके कनेक्शन थे, किसने उन्हें साबरमती जेल में, किस बड़े नेता को, किस दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर के कहने पे एक बड़े नेता साबरमती जेल में मिले थे और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी। ये राज फाश ना कर दें, ऐसे बहुत सारे राज फाश ना कर दें। एक तो फायदा उन्हें हुआ, दूसरा राजनीतिक फायदा किसको हो रहा है? जो कम्युनलाइज कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, इसको भी मुस्लिम वर्सेस कुछ और बना रहे हैं, इसको भी मुस्लिम वर्सेस कुछ और जो बना रहे हैं, वो लोग जो हैं वो इसका फायदा उठाने के लिए वो बेनिफिशियरीज हैं, यानी का इसके लाभकारी हैं। तो ये होती है अपराधियों को ढूंढने की प्रक्रिया किसी भी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन में। तीसरी चीज, जो व्यक्ति किसी चीज की धमकी देता है और उस धमकी के परिणाम स्वरूप अगर कोई अपराध होता है तो पुलिस सबसे पहले उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और उसी को अरेस्ट करती है। जो योगी जी थे, उन्होंने ही तो ये मिट्टी में मिलाने की इन्हें धमकी दी थी ना। उसी से बचने के लिए तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, उनके परिवार वालों ने। सबसे पहले एफआईआर योगी जी के ऊपर होनी चाहिए, सबसे पहले अरेस्ट योगी जी का होना चाहिए, सबसे पहले इस्तीफा योगी जी का होना चाहिए।
और जो नहीं, ये इस्तीफे की तो मांग विपक्ष कर रहा है। राष्ट्रपति शासन का मांग करने लग गया है और कहने लग गए हैं कि अब जो है कानून व्यवस्था चरमरा गई है। क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या ऐसा इतने आसान है? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकता है जैसे मायावती ने अपना ट्वीट करके अपील की? देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं, हाँ, वो सीनियर राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीतिक जो जो एक परिस्थिति है उसके हिसाब से अपने संभले हुए और बहुत ही सदैव। सधे हुए बयान कर रहे हैं। हुँ। मैं एक कानूनी व्यक्ति हूँ, मैं राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कानून की परिस्थिति बता रहा हूँ। मायावती जी तो उससे भी ज्यादा बड़ी नेता है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रखे झूठे, उनके परिवार वालों के खिलाफ कर रखे झूठे मुकदमे दर्ज। तो योगी जी कोई कानून से ऊपर है क्या? मुख्यमंत्री बन के कोई कानून से क्या ऊपर हो जाता है? प्रधानमंत्री बन के कानून से ऊपर हो जाता है? जब इनसे कहीं ज्यादा बड़े लोगों के ऊपर, मुलायम सिंह यादव जी की फैमिली के और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, ये सब तो योगी जी से बहुत बड़े नेता है ना। सफाया कर रहे हैं ना माफिया राज का योगी तो। नहीं नहीं नहीं, ये जो हत्या हुई है अभी कल, ये माफिया राज ही तो है। ये माफिया राज नहीं है कि पुलिस के सामने गुंडों ने, मवालियों ने हत्या कर दी पुलिस के संरक्षण में एक ऐसे व्यक्ति की जो कि कोर्ट के प्रोटेक्शन में था, जो कि कोर्ट की जो 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 कस्टडी होती है ना, वो जुडिशियल कस्टडी में होते हैं। ये दोनों जो लोग थे ये तो जजों की कस्टडी में थे ना। ये गुंडा राज नहीं है तो क्या होगा? ये क्या कोई किसी अच्छे चीफ मिनिस्टर का राज है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में ऐसे गोली मार दी जाती है? लेकिन इस नजर से देखिए ना आप, हाँ, हाँ। कौन मारा गया कौन नहीं मारा गया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये घटनाएं हैं जो खुलेआम हो रही हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा, चूंकि आपको वरिष्ठ हैं, आपको अनुभव है, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट, जैसे मायावती कह रही है, चंद्रशेखर कह रहे हैं, तमाम असादुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है कुछ परसेंट? अगर आप मैं कह रहा हूं ना दे सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक की सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि ये सरकार जो केंद्र सरकार भी है, ये कोई अपने संवैधानिक दायित्वों के हिसाब से काम नहीं कर रहे ना, ये तो संविधान के बाहर जाके धमकाने, डराने, लालच देने का काम कर रहे हैं जजेस को भी। तो उसके लिए जनता को, मायावती जी को, जो दूसरे नेता आपने बताया, उनको सड़कों पे पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा इन सपोर्ट ऑफ जुडिशरी, जैसे हम लोगों ने शुरू किया, इसमें साथ दें। फिर देखें कि उन लोगों को भी ये लगेगा ना कि कुछ जो ये गुंडागर्दी होती है, जज लोया का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो उससे बचाने के लिए जनता हमें मौजूद है, जनता हमारे सपोर्ट में खड़ी है, तो फैसले भी बेटर होते जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि न्यायाधीश भी तो इंसान है ना, उनकी भी परिवार होते हैं, अगर उनके ऊपर दबाव रहेगा तो वो हटाने का काम अल्टीमेटली सब काम मालिकों का है देश के, वो देश की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीते समय में देखने को मिला है, शूट आउट, उसको लेकर जो है वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी की राय आपने सुनी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।